नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी विषय कोड 302 जिसका प्रकरण है गज़ल तथा जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में 9वां शेर का विस्तार रूप से बताया गया, समझाया गया और काव्य संदर्भ में ये बातें भी बताई गई जो इस तरह काव्य संदर्भ में शराब की महफिल, तुम, वो, फरिश्ते, ये शब्द उर्दू गज़लों के चिर परिचित शब्द हैं। यह शेर उर्दू शायरी का सही प्रतिनिधि है। कवि जब भी शायर जब भी अपनी रचनाएं शायरी लिखता है, गज़ल लिखता है, तो उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का समावेश करता है। इस शेर से शायर बनते हैं। जब शेर लिख देते हैं, शायर शेर लिखता है और कई शेर मिलकर के गज़ल बनते हैं। इस बात को जानेंगे, समझेंगे। हैं, हिंदी में तो छय होते हैं, लय होते हैं, छंद होते हैं। कोई ऐसे छंद हैं जो गेय छंद हैं, कुछ ऐसे छंद हैं जो केवल पढ़े जाने वाले शब्द हैं। उसी तरह से उर्दू में भी कुछ ऐसे गज़ल हैं जिसको सितार, गिटार, तबला, हारमोनियम पर भी सधे हुए हैं, उसको बजाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शेर होते हैं, शायरी होते हैं जो केवल कहा जाता है, वो साहित्य में उनका प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया करते हैं लोग अपनी बात को दमदार बनाने के लिए। कहीं कोई प्रवक्ता कोई बात आता है तो करता है तो पहले शेर बोलता है, शायरी बोलता है, फिर लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके अपनी बात को कहता है। तो ये अपनी आवाज़ को दमदार बनाने के लिए कभी शेर और शायरी का प्रयोग करता है। तो इस रचना में श्रृंगार रस की अभिवृद्धि हुई है और कठिन उर्दू शब्द इसमें पिरोए गए हैं, क्योंकि उर्दू जानने वाले, उर्दू जानकार अपनी रचना में उर्दू के शब्द इसलिए लिखते हैं कि उनकी रचनाएं दमदार। आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में 10वां शेर को विस्तार रूप से बताएंगे, समझाएंगे। दसवां शेर यह फिराक गोरखपुरी का अंतिम शेर है। यानी 10वां शेर को समझा करके, बता करके, यानी ये पाठ यहीं पे पूर्ण हो जाएगा। तब 10वां शेर को ध्यान से समझेंगे, जानेंगे। सदके फिराक, सदके फिराक सदके फिराक अजाजे सुखन, एजाजे, ए जाजे
सुखन सदके फिरा एजाजे सुखन के कैसे उड़ा, के कैसे, के कैसे, के कैसे उड़ा ली ए आवाज, के कैसे उड़ा ली, के कैसे उड़ा ली ए आवाज। सदके फिरा एजाज, सदके फिरा एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ए आवाज। इन गजलों के परिंदों में, इन गजलों के, इन गजलों के परिंदे, इन गजलों के परिंदों में तो, परिंदों, परिंदों में, इन गजलों के परिंदों में तो मीर की गजलें बोले हैं। मीर की, मीर की, मीर की, मीर की गजलें, मीर की गजलें, मीर की गजलें बोले हैं। सदके फिरा अजाजे सुखन के कैसे उड़ा दी ये आवाज। इसको ए के बदले हम इसको हिंदी में ये लिख देते हैं। ये आवाज इन गजलों, इन गजलों के परिंदों में तो मीर की गजलें बोले। शब्दार्थ के अंतर्गत सदके, सदके, सदके का मतलब है कुर्बान, कुर्बान, जिसको फीदा भी कहते हैं। कुर्बान होना, फीदा होना। एजाजे सुखन, एजाजे सुखन, एजाजे सुखन का मतलब है काव्य का सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य। पर्दा, पर्दा परिंदों, पर्दा परिंदों को रखना, पर्दा, पर्दा जिसको चरण भी कहते हैं, स्टेप भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। फिरा पूरी अपनी शेर में ये लिखते हैं, सदके फिरा गजाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए
ये आवाज़ इन गज़लों के परिंदों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिर आप गोरखपुरी कहते हैं, लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझे यह कहते हैं फिराक। मुझे अक्सर लोग फिराक कहते हैं। हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं। कभी लोगों को कहता है, अभी जितनी बातें कभी अपनी रचना में की है वो अपनी प्रिया की बात की है, लेकिन इस लाइन में लोगों को, दुनिया के लोगों को कभी बताता है कि ऐ फिराक, हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं, कुर्बान हैं। न जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीखी है। तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़ल, मीर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मीर की चर्चा हुई है। मिर्ज़ा गालिब की चर्चा कर रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायर के मुख्य, पहले जैसे और भी है, इसके अलावा मीर की गज़ल, जो मिर्ज़ा गालिब की जो गज़लें हैं, शेरो और शायरी है, लगता है कि लोग उनकी प्रसिद्धि करते हुए कहते हैं कि यह फिराक गोरखपुरी, तुम्हारी गज़लों में तो मीर की गज़ल बोल रहे हैं, सुनाई पड़ता है, मीर की गज़ल सुनाई पड़ता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान बड़ा सुंदर है और मनोरम है। प्यारे बच्चों, ये इसका व्याख्या इस प्रकार हुआ है। अब कवि अपनी कविता का सौंदर्य, शायरी की शोभा फिराक के प्रशंसकों, मित्रों, आश्चर्य मिश्रित स्वर में फिराक को कहा गया है कि फिराक, तुमने कविता की यह सुंदरता कहाँ से उड़ा ली है। लोग फिराक की प्रशंसा में प्रायः कहा करते थे, उनकी वाणी में प्रसिद्ध शायर मीर की मधुरता धुल गई है। कवि ने अपने शेर में अपनी कविता का प्रशंसा की है। यह आत्म प्रशंसा का शेर है और काव्यगत सौंदर्य में काव्यगत संदर्भ में कवि स्वयं को अपनी शायरी पर मोहित है। गालिब ने अपनी शायरी की प्रशंसा स्वयं की थी। इसके विपरीत तुलसी, शूर आदि कवि विनय प्रकट करते हुए अपनी कविता को
विशेष नहीं मानते। उर्दू गज़ल की ध्वनि शेर में साफ सुनाई देती है। उर्दू शब्दावली की प्रधानता है। हिंदी पाठकों के लिए शब्दावली थोड़ी कठिन पड़ी है। वैसे इसके विपरीत तुलसी, सूर आदि अपनी कविता में विशेष नहीं मानते, लेकिन मिर्ज़ा गालिब ये फिरापुरी अपनी रचना को प्रशंसा की, अपनी शायरी की प्रशंसा की, लेकिन और अन्य कवि अपनी रचना नहीं बखानते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर यह पाठ यहीं पे पूरा हुआ और इसका अभ्यासकार हम अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में लिख देंगे, दे देंगे। इसे कॉपी पर पूरा करके रखे रहना है। जब कॉपी का इंटरनल होगा, चेकिंग होगी, तो ये चेक भी होगा, इंटरनल हो गया। तब तक के लिए अगले वीडियो में मैं पुनः नया पाठ लेकर आऊँगा और ये काव्यखंड का ये पूरा पाठ फिनिश हो गया। अब काव्यखंड में हमको कुछ नहीं बताना है, समझाना है। अब हम गद्यखंड में आएंगे और गद्यखंड में पूरा पुस्तक रह गई है, फिर व्याकरण पोर्शन पे आएंगे। अगले वीडियो में मैं गद्यखंड लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।